हाय फ्रेंड्स, बीएसएल स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12 केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर में से आपको मोल अंश तथा मोल प्रभाज को बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। चलिए हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन को लेकर हम सॉल्व करेंगे और इससे आपका फार्मूला भी क्लियर, फार्मूले भी बताए जाएंगे और इसको सॉल्व करने के लिए भी बताए जाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल अंश की गणना करो। मोल अंश बोले या मोल प्रभाज बोले, बातें एक ही है। यदि विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10% द्रव्यमान उपस्थित होता है तो मेरे भाई अब इसको देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 10% आपका कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बाकी बचा 90% आपका क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों को मिला के ही विलयन बनता है। 10% आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो बाकी बचा क्या है, बाकी बचा आपका 90% क्या रहा होगा, 90% आपका जल रहा होगा। तो ये आपका जल है H2O, तो ये आपका हो गया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी से ज्यादा है, तो ये 90%, ये 10% है, तो ये विलेय होगा, ये आपका विलेय होगा और ये आपका विलायक होगा। तो ध्यान रखना, मोल प्रभाज कैसे निकालते। सबसे पहले आपको विलेय के मोल अंश की मोलों की संख्या ज्ञात करना। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी विलेय के क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो यहां लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और ये विलेय है, छोटा है, इसलिए इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल n बराबर होता है वेट बटे मोलर मास, यानी W बटे विलेय का भार। विलेय का भार, ये विलेय का आपका भार दे रखा है, यहां देखो W बराबर दे रखा है। विलेय का भार कितना है, यहां लिख लो, विलेय का भार कितना है, 10 है। और यहां से विलेय का भार यही होता है, विलेय का भार 10 है। और यम निकाल लो, यम कहां से निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहां। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल कितना हो जाएगा, 40। अब यही मान इसमें ले जाके पटक दो, स्मॉल n निकल जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो ये वेट इसका कितना दे रखा है, 10, और ये मोलर मास कितना आ गया, 40। 0 से 0 गया, 1/4 इसको चबाओ, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ेगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 0.2। ये आप क्या आया, स्मॉल n का मान आ चुका है 0.2, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या निकल चुकी है। अब यहां पर हम विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। विलेय का निकल गया मोलों की संख्या, अब हम विलायक की निकालने जा रहे हैं। विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करें। और जब विलायक के मोलों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एन से, क्योंकि बड़ा है ये छोटा है, बड़ा वाले को कैपिटल एन से, बड़ का और ये छोटा का। एन बराबर क्या हो जाएगा, W बटे, इसका भार कितना दे रखा बताना जरा, 90। और इसका मोलर मास हाइड्रोजन H2O का निकाल लेते हैं, H2O का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है तो 1, तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। अब यही W का मान, M का मान यहां ले जाके पटक दो, 90 बटे कितना हो जाएगी भैया, 18, तो 25 90। अब हमको क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है या मोल अंश। विलेय के मोलों की संख्या भैया कितना आ गई थी, n बराबर 0.25। अब विलायक के मोलों की संख्या आ गई थी, कितनी आई थी बताओ, विलायक के मोलों की संख्या बोले तो कितना, कैपिटल N बराबर कितना आ गया था, 5। किसका मोल प्रभाज निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल अंश की गणना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की।
तो मूल अंश को, मूल प्रभाज को यक्ष से डिनोट करते हैं। किसका निकालने जा रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है देखना, यानी विलेय के मूल प्रभाज की गणना करने जा रहे हो। एक सेकंड, फार्मूले भी बताना। विलेय के मूल प्रभाज की गणना करनी, तो विलेय के मूल अंश की गणना करने के लिए ये विलेय है। विलेय बोले तो ये, तो विलेय स्मॉल n, इसके मोलों की संख्या स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। X विलेय में है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH रख लो, इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू कितनी? 0.25 अपान स्मॉल n की वैल्यू कितनी? 0.25, कैपिटल N की वैल्यू कितना भैया? 5। अब इसको क्या करेंगे? 0.25, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5.25। दशमलव समान अंक बाधा है, दशमलव के चलाए जा, 25 बटे कितना आ जाए? 525 आ जाए भैया। 5 से चबा, पंचम 25, 5 एकन्नम 5 और 0 लगी, पंचम 5 हो जाए, पंचम 25 हो जाए। एक चबा तो 0.047 है, इसको चबाने के बाद 0.047 आ जाएगा। अब यदि आपको पता है, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो हमको ये मालूम है कि विलेय प्लस विलायक, विलेय के मूल प्रभाज फिर विलायक के मूल प्रभाज, विलायक इक्वल टू कितने होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। तो हम विलेय का निकाल लें, विलेय का मान यहां पटक दे, विलायक का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखना जरा, अब इतना आ गया। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं? अब देखना, ये फार्मूला लगाना। विलेय में है क्या? विलेय में आपका क्या है? विलेय में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस इसके मूल प्रभाज, यानी इसके मूल अंश कितने हैं? और विलायक में क्या है? H2O इक्वल टू 1। इसका हमें मूल प्रभाज पता है, कितना किया है? 0.047 प्लस H2O का हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे? हमें तो यहीं तक सॉल्व करना, लेकिन और आगे बढ़ गए, हम H2O का भी निकाल दे रहे हैं, विलायक का भी, केवल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछा। अब हम क्या करेंगे? इसको रोक देंगे, तो XH2O बराबर 1 माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे 0.047। अब इसको भैया घटा लेना, और यही आपका क्या है? आंसर है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मूल प्रभाज ये है, इसका आंसर ये है, और H2O का मूल प्रभाज ये है, इसका आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।